जो चीज़ें बैड इम्पैक्ट दे रही थी मैंने उसको इग्नोर करना शुरू करा। मैंने ये नोटिस करा अगर मैं छोटी हाइट का हूँ तो मैं अपनी हर जगह जहाँ भी लाइन लगती है सबसे आगे खड़े होता हूँ। तो मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया। फिर मैंने ये नोटिस करा कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने इस पे काम करना शुरू करा और फिर लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करा। जी। तो एक दिन मैंने ठान लिया था कि जो आई गेस मैंने अभी शायद थोड़ा सा पूरा कर पाया हूँ कि मैं मॉडल तो नहीं बनूंगा पर मैं मॉडल को अपने पीछे चलाऊंगा। तो नाउ आई एम अ मॉडल मेकर। आपने वही वाली बात करी जो बिल गेट्स ने एक बार की थी कि उसने कहा था कि आई एम कॉलेज ड्रॉप आउट, मतलब कि यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप स्टूडेंट्स मेरे लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो आपका मेरे को लगता है कि उनको मान रखना चाहिए था, लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि नहीं रखा, क्योंकि फिर आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करी है ना। वो कहते हैं ना कि भगवान ने सब कुछ प्लान करा होता है। मुझे उस इवेंट से मिलाना, उन लोगों को वहाँ पे भेजना और वहाँ से उनको एक्सेप्ट ना करना, तो मेरे माइंड में लॉक हो गया। तो जो वो माइंड में मेरे स्टक हुआ, तो उसके बाद से मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को शुरू करूं। उसके बीच में एक इंटरनेशनल प्लस साइज मॉडल थे, उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि वो पंजाब आ रहे हैं, तो कि वो मैं उनका कोई गाना था जो शूट होना था, मैं उसको कोरियोग्राफ करूं। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी बॉडी शेप की ओर तो ध्यान ही नहीं है, वो इतनी सुंदर है कि उसके चेहरे पे निगाह अटक रही थी। बिल्कुल। तो उसने बोला हरदीप तुम क्यों नहीं प्लस साइज को प्रमोट कर रहे इंडिया में, कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद से मेरे माइंड में ये आइडिया आया। तो मैंने फर्स्ट टाइम 2017 में मिस प्लस साइज नॉर्थ इंडिया के नाम से एक पैजेंट शुरू करा, जो बहुत बड़ा एक चेंज था। लोगों के लिए तो मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स हुआ, मेरे लिए वो बहुत बड़ा चेंज था। हमारे पास कुछ 100 कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। जब हम ऑडिशंस पे पहुंचे तो सिर्फ 35 लोग ऑडिशन पे आए, बाकी नहीं आए। बिकॉज मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, जिन लोगों के लिए करी वही क्यों नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने अपनी टीम से उनको कॉल करवाया कि हम सुने तो सही रीज़न क्या है, कि शायद हम कुछ गलत ना चल रहे हो। तो हम लोगों ने जब उनसे कॉल करवाए, पता चला तो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपनी बॉडी को लेके। दे सेड, हम लोगों ने अपनी फैमिली में डिस्कस करा, वो कहते क्या आप पागल हो, ऐसा प्लेटफॉर्म फीमेल्स के लिए जो मोटी हो उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर पे बैठो, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वहाँ पे जो फ्लाइट की एयर होस्टेस थी वो प्लस साइज थी, कवी थी वो, प्लस साइज नहीं थी, कवी थी। तो वो जब आईडी प्रूफ चेक कर रहे थे तो शी सेड कैन यू रिमूव योर मास्क। मैंने कहा यस प्लीज। तो मैंने मास्क कहा, आर यू हरदीप अरोड़ा? मैंने कहा यस सर मेरा ऑडिशन मेरा ऑडिशन आप प्लस साइज के फाउंडर हो? मैंने कहा यस यस। कि मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया? कहती यस। आपको कौन नहीं पहचान रहा? हरदीप क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया निखिल, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैंने पहले भी जैसे हम टेस्ट कर रहे थे ना तो भी बोला कि मेरे लिए फैन मूवमेंट है, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो ना उसके लिए हिम्मत चाहिए। बिकॉज मैं खुद मोटा रह चुका हूँ, मेरे को पता है कि कितना मुश्किल होता है एक मोटे इंसान के लिए चीज़ों को करना, ऑफ कोर्स, है ना। चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में उसको ना पीछे धकेला जाता है कि नहीं तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्यों आया दिमाग में? सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि ये क्यों आया दिमाग में कि मुझे ये करना है। सो बात आती है बॉडी शेमिंग की। तो बॉडी शेमिंग जब तक हम उस पर खुद सर्वाइव नहीं करते तो उसका पेन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी मेरे से खुद से। तो बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड, मुझे बचपन से ही बुली किया जाता था कि तेरी हाइट नहीं है, तू टैलेंटेड तो बहुत है बट हाइट की वजह से शायद तू कहीं मार खा सकता है। तो वो एक चीज़ थी जो मेरे माइंड में हमेशा स्टक करती थी कि ऐसा क्या है जो मेरे टैलेंट को छोड़ के मेरी हाइट को या मेरी लुक्स को देख के ही मैटर किया जा रहा है। तो वो चीज़ें थी जो मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती थी। तो धीरे धीरे ग्रो होते होते मुझे काम मिला, फेम मिला, बहुत अच्छा मैंने इंडस्ट्री में काम करा बीइंग अ डांसर। तो आई वॉज अवॉर्डेड एज अ बेस्ट डांसर इन पंजाब इन 1999। सो मैंने दूरदर्शन पे 7 साल लगातार काम करा। तो वहाँ से फिर मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर मैंने सारी चीज़ों को उल्टा देखना शुरू करा। जो चीज़ें बैड इम्पैक्ट दे रही थी मैंने उसको इग्नोर करना शुरू करा। मैंने ये नोटिस करा अगर मैं छोटी हाइट का हूँ
तो मैं अपनी हर जगह जहाँ भी लाइन लगती है सबसे आगे खड़े होता हूँ। तो मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया। फिर मैंने ये नोटिस करा कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने इस पे काम करना शुरू करा और फिर लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करा। जी। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जी। जब आपने वो बात की कि हम लाइन में आगे खड़े होते हैं ना, वो स्कूल डेज की आपने बात की है ना, जी। तो वहीं चलते हैं। तो स्कूल में कैसा था हरदीप? स्कूल में मुझे जो अभी तक याद है वो स्कूल में सिर्फ हरदीप ही होता था। अच्छा। क्योंकि स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती थी तो मैं कभी नहीं छोड़ता था, वो किसी भी वे में हो, कोई भी एक्टिविटी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, मुझे हमेशा आगे रहने का शौक था। मुझे हमेशा शौक था कि हर जगह मैं दिखना चाहिए। तो मुझे खुद से इतना प्यार था कि मुझे हर जगह एक्टिव रहना है हर चीज़ में। तो इस चक्कर में, और बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड, तो सबको मैं बहुत क्यूट लगता था। तो सब टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा डांस से बहुत पसंद करते थे। तो वो जब देखो मेरी टीचर्स के साथ बहुत बनती थी। हाँ। मैं स्टडीज़ में भी अच्छा था, मैं डांस में, मैं पेंटिंग में, मैं हर चीज़ में अच्छा था। तो मेरे को बहुत शौक था कि मैं हर जगह आगे रहूं। तो वो स्कूल्स में जैसे कई जगह न्यूज़पेपर्स की बच्चों की क्या बच्चों ने अचीव करा, वहाँ पे मेरे को बहुत रहता था कि मेरी यहाँ पिक्चर रहनी चाहिए, यहाँ भी वो मैं रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं मेहनत करता था। स्कूल में हमेशा मैं एक्टिव था और स्टडीज़ में भी, हर चीज़ में। पेरेंट्स का क्या रहता था? आई गेस अगर कोई बच्चा कहीं ग्रो करता है ना, मतलब जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, या एक पेरेंट्स ही होते हैं जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं और बच्चा आगे अपनी लाइफ में कुछ बन पाता है। तो मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं थैंक यू करूँगा अपने मदर का और अपने ब्रदर का कि उन्होंने मुझे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जोश दिया, कभी पीछे नहीं खींचा उस चीज़ में, और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेरा सपोर्ट करा। और तो मम्मा का कुछ रहता था उस समय कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी मम्मा हमेशा मुझे दिन में जब 2 घंटे डांस नहीं करा लेती थी तो उनको चैन नहीं पड़ता था। बिकॉज उनके अंदर एक शुरू से एक आर्टिस्ट था। आई गेस उनको कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, शायद किसी ना किसी रीजन से वो खुद नहीं कर पाए, तो वो मेरे में वो ढूंढते थे। तो आप उनके सपने पूरे कर रहे हो? कह सकते हो। मैं अपने भी कर रहा हूँ, उनके भी कर रहा हूँ, बट ये सपने उन्होंने ही मेरे अंदर दिए है ना, मतलब कि बिकॉज़ वो जेनेटिक ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मा पहले कुछ था ऐसा कि जब उनकी? नहीं, उनको शौक बहुत था, बट उन्होंने कभी कुछ परफॉर्म नहीं करा। और मेरे, अगर मैं किसी भी फैमिली मेंबर्स को पीछे तक भी याद करूं तो कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं था, किसी को कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं था। बट आई एम द ओनली फर्स्ट जिसको ये शौक था और ये मैं आगे लेके बढ़ा। तो कभी पुरानी वीडियोस चेक किए शादी की, जहाँ मम्मी जाते थे वहाँ कैसा डांस करती थी मम्मी? तो भी चेक किए कि यार मेरे को ही करवाते थे कि हरदीप तेरी मम्मी बहुत सोना डांस कर देती? नहीं, मेरी फैमिली में हमेशा मुझे ही आगे धकेल दिया जाता था डांस के लिए। घर में कोई गेस्ट आ रहा है, हरदीप डांस करेगा। चलो बेटा करके दिखाओ, है ना। वो टाइम बहुत अच्छा रहता है ना। बहुत, बचपन सबसे अच्छा पार्ट होता है पूरी लाइफ की जर्नी में। आगे तो हमने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है। वहाँ एक टाइम होता है जो बहुत रिलैक्स होकर आप अपनी जिंदगी जीते हो और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा चलना है वैसा चलना है, चीज़ों को ऐसे मेंटेन करना है। वही हमारा बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का। एक दिन मैं बहुत बीमार था और लुधियाना में डांस इंडिया डांस सीजन 2 के ऑडिशंस हो रहे थे। सो मदर को, मैं डांस छोड़ चुका था बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। तो मैं कुछ 7-8 साल से डांस ही नहीं कर रहा था। तो मम्मा को पता चला कि ऐसे ऐसे लुधियाना में ऑडिशंस हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि उठ, मैं सत्संग पे जा रही हूँ, तू रेडी हो जा, सुबह तेरा डांस का ऑडिशन देना, तूने डांस इंडिया। मैंने कहा आई यू मैड मम्मा, क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरे को डांस किए सदियाँ होगी, ऐसा लग रहा है मैंने डांस ही नहीं किया होगा कभी। बिकॉज ऑफ कुछ लाइफ में ऐसा हो गया कि मुझे डांस को बिल्कुल छोड़ना पड़ा। मेरे को 102 फीवर, मैं मेडिसिन लेके सो गया। सुबह उठा, मम्मा ने तब वो सीडीज में गाने और पेन ड्राइव में लेके जाते थे। तो मैं ऑडिशंस में लगा। वहाँ कम से कम 5-6 हज़ार बच्चा था जो ऑडिशंस के लिए कहाँ से आया हुआ था। तो उन्होंने ऑडिशन में लगा दिया मुझे लाइन में, और मेरे सारे ऐसे, वो मैं तो सो गया था, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने वहाँ जाके मुझे लाइन में लगा दिया। उन्होंने मेरा CD प्रिपेयर करा, जो पेन ड्राइव था, जो डॉक्यूमेंट्स थे, सब उन्होंने प्रिपेयर करा। मैं सुबह 5-6 बजे लाइन में लगा और रात को 9 बजे बाहर निकला, जिसमें से पूरे पंजाब में से सिर्फ 5 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें मैं एक था। और मैं ये हैरान था कि ये कैसे हो गया। बिकॉज डांस मेरे अंदर बचपन से खुद से है। मैंने कभी कहीं से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं ली है। मैंने ट्रेन ही करा है लोगों को, बट मैंने कभी ट्रेनिंग ली नहीं है। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा यू टर्न था। उसके बाद मैंने स्टडीज़ को वहीं ड्रॉप करा। मैंने डांस में ऑडिशंस करे। मैं मुंबई राउंड तक था, वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस।
तो फिर मैं वापस आया, फिर मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी डांस की। लेकिन वो भी बहुत अच्छी चीज़ है ना कि सी पूरे पंजाब में से 5 बंदे सिलेक्ट हुए है ना, और मम्मा को बिलीव था शायद कहीं ना कहीं कि हरदीप कर जाएगा, है ना, बिकॉज तभी वो लेके गए, नहीं तो क्यों, उनको भी पता था कि बुखार है ना, 102 बुखार है, कहाँ लेके जाऊंगी, लेकिन वो बिलीव होता है कुछ ना कुछ, है ना, कि कनेक्शन हो ऊपर से, और वो होता है कभी कभी कि पेरेंट्स को होता है, वाइब्स आ जाती हैं कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो और उस समय क्या था मदर का, जब वो ऑडिशन दिए और सिलेक्ट हुए, तो मम्मा साथ गए थे बॉम्बे? नहीं, वहाँ तो मतलब मैंने अकेले ही ट्रैवल करा था सब कुछ। तो यहाँ से सिलेक्ट होके दिल्ली में टीवी राउंड था, उसके पहले भी 2 राउंड्स होते हैं उनके, फिर टीवी राउंड होता है, टीवी राउंड के बाद वो अगर आप सिलेक्ट होते तो मुंबई लेके गए थे, उसके बाद वहाँ उनके ट्रेनिंग सेशंस थे, उनकी वर्कशॉप्स थी, उसको अटेंड करा, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन तब तक ये था कि कोई उस समय चल रहा था, बुली कोई करता था शॉर्ट हाइट की वजह से, या तब तक खत्म हो चुका था ऐसा, या तब तक उनको समझ आ गया था कि जो मेरी हाइट बढ़नी है वो बढ़ चुकी है, मुझे अपना कद की जगह पे अपना रुतबा बड़ा करना है, तो मेरा ध्यान उधर था फिर। बिल्कुल, और लंबी हाइट से ना मेरे को लगता है कुछ नहीं होता। आमिर खान देख लो आप। जी बिल्कुल, है ना, मतलब कि हाइट लंबी होने से हर चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ था, दूरदर्शन में जब मैं काम कर रहा था, वहाँ पे एक सीरियल आता था आका बाका, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ डांस होता था, उसके बाद एक राउंड होता था फैशन शो का, जिसमें वो कैट वॉक करवाते थे। तो वो कह रहे थे कि आप कैट वॉक कर लोगे, तो मैंने जब पहली बार कैट वॉक करा, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो वो सबको बहुत पसंद आया था। अच्छा। तो उसके बाद आके मेरे साथ टॉर्चर शुरू हुआ कि तुम्हें लंबे होना है, अगर तुझे मॉडलिंग में तू अच्छा हो सकता है, तू लमका कर। मेरे घर वाले इतना धक्का करते थे मेरे साथ कि लमक लमक लमक, वो मेरे को बहुत पेनफुल लगता था, और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ना हो। तो एक दिन मैंने ठान लिया था कि जो आई गेस मैंने अभी शायद थोड़ा सा पूरा कर पाया हूँ, कि मैं मॉडल तो नहीं बनूंगा, पर मैं मॉडल को अपने पीछे चलाऊंगा। तो नाउ आई एम अ मॉडल मेकर। यू नो, आपने वही वाली बात करी जो बिल गेट्स ने एक बार की थी, कि उसने कहा था कि आई एम कॉलेज ड्रॉप आउट, मतलब कि यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप स्टूडेंट्स मेरे लिए काम करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो वही चीज़ आपने की कि यू नो कि मैं मॉडल नहीं हूँ, लेकिन मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं मॉडल्स खड़े कर दूंगा, है ना। तो वो अच्छी चीज़ होती है, वही एक चीज़ होती है जो पैशन ना हमें ड्राइव करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो खुद यूनिवर्स उनको क्रिएट करती है जी, वो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर जब ये दिल्ली से हुआ, राउंड आ गए, है ना, DID हो गया, तो उसके बाद क्या था लाइफ में? सो ऐसा था, लाइफ को बहुत बड़ा चेंज मिला। मैं उसके बाद दिल्ली में डांस की ट्रेनिंग्स लेने के लिए गया, बट वो मैं वहाँ 3 मंथ्स में ही छोड़कर आ गया था, क्योंकि मुझे वो पूरा समझ आ गया था कि करना क्या है उसके बाद। तो फिर मैंने लुधियाना वापस आया, मैंने वहाँ पे लोगों को डांस सिखाना शुरू करा। मैंने लुधियाना के जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, प्लेवे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपने स्ट्रगलिंग टाइम में डांस सिखाना शुरू करा। डांस सिखाते सिखाते वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे एक उन्होंने कॉलेज ने बोला कि आप हमारे लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर दो टीचर्स का, यूनिवर्सिटी के। और उनको क्यों लगा ऐसा, मैं सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, तो वो बस उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया, शायद वो मेरी लाइफ के लिए टर्न होने वाला था। उन्होंने बोला, तो उनको नहीं पता था मैं कर सकता हूँ। उन्होंने पूछा आप कर दोगे, मैंने बोला मैं कर दूंगा। बिकॉज आप तो डांस कर रहे थे जी, फैशन का तो कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो उनके पता नहीं उन्होंने कैसे बोला, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी या मेरे लिए लाइफ में भगवान ने एक चेंज देना था, तो मैंने उनके लिए करा। वो मैंने पिक्चर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, वो काफ़ी फेमस हुई, लोगों को पसंद आया। उसके बाद वहाँ पे लुधियाना में एक लोधी क्लब है, वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जून में, जैसे समर कैंप्स होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे मेंबर्स के लिए एक फैशन शो प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके पिक्चर्स देखे थे। आई सेड येस, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको प्रॉपर एक डिज़ाइनर के साथ कॉन्टैक्ट करा के एक थीम बनाई, उस पर एक फ़ैशन शो करा। वो पिक्चर्स और वीडियोज़ इतने वायरल हुए कि मुझे किसी कंपनी ने कॉल करा कि हम चाह रहे हैं, हम मिसेस पंजाब लॉन्च कर रहे हैं। मैं प्रॉपर नेम नहीं ले पाऊंगा उनका। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, तो दे सेड कि आप हमें इवेंट में हेल्प कीजिए। तो मैंने एक चीज, और लोधी क्लब में मेरे ख्याल से जितने लुधियाना के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सब आते हैं ना, वही उनके ही जितने भी लुधियाना की अच्छी लीड लोग हैं, क्लास हैं, वही सब मेंबर्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने जो मिसेस पंजाब था वहाँ पे उनको हेल्प करा। वहाँ पे उनके एक ऑडिशंस हो रहे थे, तो ऑडिशंस में वहाँ पे 2 फीमेल्स आए थे, जो मैं अपने हर इंटरव्यू में सबको बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब पार्टिसिपेट करा, उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। तो मैं वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर था लुधियाना ऑडिशन।
तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि हम इनको नहीं ले सकते बिकॉज ये मोटे हैं, तो ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आ रहे। तो मैंने बोला कि अगर क्राइटेरिया में नहीं आ रहे तो क्या आप इनके टैलेंट को मतलब वैल्यू नहीं देंगे या उसको हम ऐसे ही जाने दें? बिल्कुल। तो चलो वो उनका इवेंट था तो मैं कुछ बोल तो नहीं सकता था, बट वो मेरे यहाँ पे माइंड में रुक गया। लेकिन आपको कभी ये नहीं लगा उस समय कि मेरी, क्योंकि मैं आपने ऑर्गेनाइज करा है ना, आपने सब कुछ उसको खड़ा आपने किया है ना, तो आपका मेरे को लगता है कि उनको मान रखना चाहिए था। लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है कि नहीं रखा, क्योंकि फिर आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करी है ना। वो कहते हैं ना कि भगवान ने सब कुछ प्लान करा होता है, मुझे उस इवेंट से मिलाना, उन लोगों को वहां पे भेजना और वहां से उनको एक्सेप्ट ना करना, तो मेरे माइंड में लॉक हो गया। तो ये चीज़ मेरे माइंड में खटकती रही। मैंने उनका इवेंट करा। उसके बाद एक मूवी आई दम लगा के हईशा, जो बहुत बड़ा बॉलीवुड ने एक ब्रेक दिया कि हम लोग स्टीरियोटाइप्स जो माइंड सेटअप है एक फीमेल को जज करने का, कि हम उसको ऐसे ही जज कर सकते हैं। जो आप पुरानी कुछ दिन पहले भी मैं पुरानी मूवीज देख रहा था, मैं देख रहा था कितनी फीमेल्स हैं, जो हेलन जी थे, हेमा मालिनी जी थे, कितने विजंती माला जी थे। आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे, हीरोइंस बिल्कुल स्लिम ट्रिम होंगी, और जो हीरोज थे वो प्लस साइज थे। ऋषि कपूर जी, संजीव कुमार जी, आप जितने भी एक्टर देखोगे वो प्लस साइज थे। कभी उनको नहीं बोला जाता था। फीमेल को हमेशा एक क्राइटेरिया में जज किया जाता कि यही ब्यूटी है। तो मैं थोड़े दिन पहले भी ये देख रहा था, तब भी मेरे माइंड में आया कि क्या था, मतलब शुरू से ही इन चीज़ों के, अब तो चलो बहुत एक्सेप्टेंस हो गई है, लड़कियों को काम मिल रहा है, फीमेल्स को काम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो जो वो माइंड में मेरे स्टक हुआ, तो उसके बाद से मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को शुरू करूं। उसके बीच में एक इंटरनेशनल प्लस साइज मॉडल थे, उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि वो पंजाब आ रहे हैं, तो कि वो मैं उनका कोई गाना था जो शूट होना था, मैं उसको कोरियोग्राफ करूं। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी बॉडी शेप की ओर तो ध्यान ही नहीं गया। वो इतनी सुंदर है कि उसके चेहरे पे निगाह अटक रही थी। बिल्कुल। तो उसने बोला, हरदीप तुम क्यों नहीं प्लस साइज को प्रमोट कर रहे इंडिया में, कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद से मेरे माइंड में ये आइडिया आया। तो मैंने फर्स्ट टाइम 2017 में मिस प्लस साइज नॉर्थ इंडिया के नाम से एक पैजेंट शुरू करा, जो बहुत बड़ा एक चेंज था। लोगों के लिए तो मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स हुआ, मेरे लिए वो बहुत बड़ा चेंज था। वहां से एक मिनट जी, कि वो जब 2017 में है ना, तो उससे पहले क्या कोई स्ट्रगल थी उसको लॉन्च करने के लिए? क्या क्या मुसीबत? बहुत बड़ा स्ट्रगल था। जब हम लोगों ने इस पैजेंट को लॉन्च करा, हम ऑफ कोर्स कोई भी पैजेंट, कोई भी शो ऑर्गेनाइज करोगे तो वी नीड अ स्पॉन्सर्स। हम मार्केट में कहीं भी जा रहे थे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वो लोग हंस रहे थे, ये क्या कर रहे हो, मजाक बना रहे हो जी। लोगों को पसंद ही नहीं था। मैं कहता हूँ जिन लोगों को मिले होंगे ना, उनके घर में भी एक आध फीमेल हो तो होगा ऑफ कोर्स, कि वो शायद खुद भी हो ऐसे ही हो, वो खुद भी ऐसे थे। मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब लोग इतना नहीं केयरिंग थे बॉडी को लेके तब। तो वो मुझे लगा कि यार ये हमें तो कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो चलो हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोगों ने शो करा, हम लोगों ने इसकी एडवर्टीजमेंट शुरू करी। बहुत सारी फीमेल्स ने हमें कांटेक्ट करना शुरू करा। तो हमारा फर्स्ट ऑडिशन था दिल्ली में। हमारे पास कुछ 100 कैंडिडेट थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। nice. जब हम ऑडिशंस पे पहुंचे तो सिर्फ 35 लोग ऑडिशन पे आए, बाकी नहीं आए। बिकॉज मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, जिन लोगों के लिए करी वही क्यों नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने अपनी टीम से उनको कॉल करवाया कि हम सुने तो सही रीज़न क्या है, कि शायद हम कुछ गलत ना चल रहे हो। तो हम लोगों ने जब उनसे कॉल करवाए, पता चला तो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपनी बॉडी को लेके। दे सेड, हम लोगों ने अपनी फैमिली में डिस्कस करा, वो कहते क्या आप पागल हो, ऐसा प्लेटफॉर्म फीमेल्स के लिए जो मोटी हो उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम घर पे बैठो, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो मेरे लिए और बुरा लगा। फिर मैंने और हिम्मत करके बाकी सिटीज़ में ऑडिशंस करे, जो फीमेल्स नहीं पहुंच पाए उनके ऑनलाइन ऑडिशंस लिए, ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन कर सके। तो ऐसे करते कराते हम लोगों ने हमारे 50 फाइनलिस्ट सिलेक्ट करे पूरे नॉर्थ में से, जिनको हमने 4 दिन में ग्रूम करा। उनका फोटोशूट हुआ। ये पहली बार नॉर्थ में हो रहा था, इंडिया में पहली बार पैजेंट था जो प्लस साइज फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाता रहा। इतनी ब्लेसिंग्स मिली मुझे, लड़कियाँ इतनी कॉन्फिडेंट होके, वही पेरेंट्स, वही हस्बैंड्स मुझे कॉल करके अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारी वाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। अरे आपने तो उनको पूरा चेंज कर मेकओवर दे दिया होगा। मैंने खुद ने देखा वहाँ पे कि उनके अंदर एक टैलेंट था, उनको ये शौक था। बिकॉज ऑफ देयर बॉडी शेप्स वो नहीं कर रहे थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था।
तो बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ, जो बचपन में मैंने एक चीज देखी थी, वो अलग सी बॉडी शेमिंग कोई और भी सरवाइव कर रहा था, उसको एक नई लाइफ मिली। बिल्कुल। उसके बाद से हम लोगों ने इसका सीजन 2 लॉन्च करा, फिर हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आनी स्टार्ट हो गई, लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू हुआ। तो हरदीप, हमने एक चीज मिस कर दी सीजन 1 से पहले, उससे पहले एक और चीज हुई कि नाम कैसे सिलेक्ट किया इसका? हम लोगों ने काफ़ी वर्क करा कि कैसा नाम दे जो बुरा भी ना लगे। आई गेस वो नाम को सोचने के लिए बहुत हमें एफर्ट करने पड़े, क्योंकि ये पहली बार होना था। तो लोगों को कोई माइंडसेट एक सेट करने के लिए भी हमें ऐसी नेम कैटेगरी को सिलेक्ट करना था। तब हम लोगों ने काफ़ी गूगल करा, काफ़ी इसको सर्च करा, डिक्शनरीज में ढूंढा कि एग्जैक्ट रिस्पेक्टेड वर्ड लगे, तब जाके हम लोगों ने इसको मिस प्लस साइज नॉर्थ इंडिया का नाम दिया था। सो इट्स अ मिस, सो मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी, कोई भी फीमेल, इवन की ट्रांसजेंडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Oh, nice. तो सीजन 5 में वन ऑफ द ट्रांसजेंडर, शी विन द पैजेंट एंड शी इज द फर्स्ट प्लस साइज ट्रांसजेंडर जिसने ब्यूटी पैजेंट विन करा था। और इसमें भी हम लोगों को, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है बताने में कि हम लोग ऐसे हैं जो इसमें हर कैटेगरी को, हर लोगों को एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करें। तो अदरवाइज जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके भी पैजेंट अलग होते हैं। Yes. तो हम लोगों ने हर कैटेगरी को एक ही में उसमें सबमिट करके उनको वहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया। वो अच्छी चीज़ है ना कि आपने, वो पहले ज़माने में क्या होता था ना कि अंग्रेजों ने एक बना रखा था रूल की वो पीछे बैठेंगे, वो आगे बैठेंगे, है ना? बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ है तो वो सबके लिए है, उसमें चाहे वो फिर मोटा हो, इंसान कैसा भी हो, वो भगवान ने बनाया। तो हम लोग कोई नहीं होते उसको जज करने वाले, जिसने बना दिया तो बना दिया। तो हमें उसको, हर चीज को अपने साथ लेके चलना है। हम कौन होते हैं? आज हमारे में जो 100 चीजें अच्छी होंगी तो 100 खराब भी होंगी। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं ना, हमें हर वे में एक्सेप्ट किया जाए। तो ऐसे ही हम लोगों ने जब सीजन 2 करा ऑर्गेनाइज, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो सीजन 2 में एक लड़की आई थी बैंगलोर से। तो मुझे यही लगा कि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो फिर हम लोगों ने सीजन 3 2019 में इसको पैन इंडिया करा। Nice. तो हम तो लोगों उससे ने पहले पैन इंडिया नहीं हुआ? पहले सिर्फ नॉर्थ में था, दिल्ली से पंजाब। ओके। तो कौन-कौन सी सिटीज थी इसमें? दिल्ली था, लुधियाना, पंजाब की जितनी भी अच्छी सिटीज थी, बड़ी सिटीज, उनको टारगेट करा था। इवन हिमाचल प्रदेश, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते जी, यहाँ से लोग आ रहे थे। ओके। तो फिर हम लोगों ने इसको पैन इंडिया पे करा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इतना टैलेंटेड क्राउड निकल के बाहर आया, मैं तो हैरान ही हो गया था कि ये लोग कहाँ दबे हुए थे, कहाँ रुके हुए थे। अभी तो और निकलेंगे जैसे जैसे आप और करोगे ना। तो हम लोगों ने सीजन 3 जब करा, तो वो हमारा सबसे अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो मेमोरेबल था, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां, इससे टैलेंट निकल के बाहर आया कि मजा आ गया था। मुझे ऐसे लगा, आज मुझे लग रहा है कि जो मैंने चीज शुरू करी थी उसका फ्रूट मिलना शुरू हो गया, कि ये लोग, हम वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जिनको हमारी नीड थी, इस प्लेटफॉर्म की नीड थी। और अब तो मेरे को लगता है कि ना, पेरेंट्स और हस्बैंड्स खुद बोलते होंगे अपनी वाइफ को कि प्लीज मैं बताता हूँ ना कि जैसे सीजन 1 में एक हस्बैंड ही एक फीमेल को रोक रहा है जाने के लिए, सीजन 3 तक हस्बैंड्स ही फॉर्म फिल कर रहे थे। वो ही उनके पे कर रहे थे, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस थे उनके, जो भी उनको एक्सपेंसेस नीडेड थे। तो वहां तक मुझे ऐसे लगा बहुत थोड़ा एक चेंज आना शुरू हो गया था, लोगों में एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई थी, एक अलग जोन दिखने लग गया था कि यस। उसके बाद धीरे धीरे ब्रांड्स आने शुरू हो गए क्लोथिंग के। जब हम लोगों ने सीजन 1 करा था, हमें तो कोई डिजाइनर ही नहीं मिल रहा था कि हम उनको कौन सी क्लोथिंग दें, और कपड़े नहीं मिलते हमें, पहले नहीं मिलते थे। ये तो अब से, आप, मेरे को लगता है कि रिवाज आपने चेंज किया कि कपड़े मिलने में शुरू हो गए हैं। नहीं, अब तो बहुत बड़ा मार्केट में चेंज है। आप नॉर्मल एडवर्टीजमेंट्स भी देखोगे टेलीविजन पे, तो अब तो प्लस साइज एक्ट्रेस को भी लेने लग गए हैं। पहले डिजाइनर क्लोथ्स नहीं आते थे, उनके लिए सिंपल सी चीजें होती थी, है ना? मैं मार्केट में जाता था, मेरे को कुछ मिलता ही नहीं था मेरे साइज का। बहुत बड़ा स्ट्रगल था, बहुत बड़ा, कि वो ही सिंपल सी शर्ट मिल जाएगी या ऐसा मिल जाएगा, है ना? वो भी आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कराना है, ब्रांड्स के कपड़े नहीं पहन सकते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। तो धीरे धीरे ब्रांड्स में अवेयरनेस आई, उन्होंने प्लस साइज के एक अलग से क्लोथिंग लाइन शुरू करी, काफी ब्रांड्स अलग से इंडिविजुअली प्लस साइज के लिए आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ब्रांड्स हमें अप्रोच करने लगे। फिर हम लोगों ने, उसके बाद हो गया लॉकडाउन, तो लगा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसको इतनी मेहनत से शुरू करा था, अब ये सब रुक जाएगा। थॉट ही नहीं था ऐसा कि अब ये इंडस्ट्री दोबारा उठ भी सकती है। चलो कैसे भी करके वो टाइम पीरियड निकला, लोगों ने अपनी मोटिवेशंस को कायम रखा, सब पे मुश्किल टाइम था। तो उसके बाद से मेरे जितने भी पैजेंट इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स थे, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे।
तो वो कह रहे थे पैजेंट इंडस्ट्री तो अब पॉसिबल ही नहीं है, लोगों में जो एक डर बैठ गया है या हमें भीड़ इकट्ठी करने के वो नहीं है, जो भी वहाँ पे रूल रेगुलेशंस हो गए थे। हाँ कि 50 बंदे लाने हैं, 25 लाने हाँ, हैं, ये तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। उस टाइम पे मुझे सीजन 4 मैंने लॉन्च किया हुआ था, तो वो बीच में रुक गया। ओके। फिर मैंने हिम्मत करी, दोबारा अपने आप को स्टैंड करा। मैंने पैजेंट कोविड के बाद जैसे ही सब नॉर्मल हुआ, तब हमें थोड़ा सा फैसिलिटीज़ मिली कि आप 100 तक लोगों को गैदर कर सकते हो। पहले तो ऑडिशंस हम लोगों ने ऑनलाइन करे। फिर वी आर द फर्स्ट मेवन प्रोडक्शन जिन्होंने पैजेंट इंडस्ट्री को दोबारा स्टार्ट करा। ओह नाइस। तो इंडस्ट्री के लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोगों ने स्टार्ट करा, बाकियों को भी मोटिवेशन मिला, और उसके बाद से फिर हम लोगों ने शुरू करा। मैं कह रहा हूँ उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। नहीं, रिस्पॉन्स आपको और अच्छा आएगा ही आएगा जब भी आप करोगे, बिकॉज so much. ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना जो आज भी मेरे को लगता है दबे हुए हैं अपने साइज की वजह से, अपने कॉम्प्लेक्शन की वजह से, है ना। तो टाइम लगता है सोसाइटी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। फिर हम लोगों ने सीजन 5 करा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जब मुझे लगा कि नहीं मार्केट भी ठीक है, अभी सीजन 6 2023 में हमने इसको इंटरनेशनल कर दिया। ओह नाइस। सो उसमें काफ़ी इंटरनेशनल कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन ऑडिशंस दिए, फिर वो शॉर्टलिस्ट हुए, फिर वो यहाँ आए जिसमें हमारा एक क्राउन और ऐड हुआ, मेवन मिस सुपर इंटरनेशनल। तो ऐसे ही शो ने ग्रोथ करा। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, मैंने बहुत बड़ा एक चेंज देखा। मुझे नहीं पता कौन कैसे इस नज़रिए को देख रहा है। लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, जो भी शो में आई हैं वैसे भी लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ हो गई है जो लोगों को अवेयरनेस दे रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। तो मैं अब भी अपनी विनर्स को, अपने जितने भी फाइनलिस्ट रह चुके हैं उनको देखता हूँ, वो नॉर्मल लाइफ में वेल ड्रेस, वो एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे। पहले क्या होता था, वो सिर्फ स्क्रॉल करते थे, अब वो खुद पोस्ट कर रहे हैं। उनको डर लगता था ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि कोई हमें बोलेगा कि मोटी है ना, ये ऐसी है। अभी भी बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है लोगों के लिए ऐसा हो गया है जहां हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लोग वहां पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, राइट। बट वो लोग उनको बहुत पॉजिटिव वे में लेने लगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेना भी नहीं चाहिए। मेरे को यूट्यूब पे कमेंट आया मेरे इंटरव्यू के नीचे जी, कहते निखिल शर्मा बांदर जेहा कहते चिब्बा जा। मैं कहा यार तेरी अच्छी बात है, तूने कम से कम कमेंट तो किया है। मैं कहा कोई कर नहीं रहा। बोलो आपको जो आपको परसेप्शन लग रही है, फिर भी मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ सेलिब्रिटीज का, है ना। मैंने कहा कोई वो तो है ना, जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी बात है। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत मैंने देखा चेंज आया। मेरे काफ़ी विनर्स और कंटेस्टेंट्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काफ़ी मूवीज़ में आ चुके हैं, वेब सीरीज में आ चुके हैं मेरी विनर्स। एक और सिंगर शायद, है ना। हाँ, जो अभी लेटेस्ट में जो इंटरनेशनल का टैग जिन्होंने जीता है, वो हड्डी मूवी में अपना एक सॉन्ग उन्होंने सिंग करा है। तो वो बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे और वो लोग अपना टैलेंट को लेके मार्केट में आने लगे। क्या नाम है उनका? वृषा दत्ता। वृषा दत्ता, शी इज फ्रॉम मुंबई ओनली। अच्छा, मुंबई। लेकिन वैसे इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल में ऐसे था, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी आ सकते थे। जो ओवरऑल विनर था, ओके, वो मुंबई से हैं बेसिकली। वो मुंबई से। ओके। तो जो इंटरनेशनल क्राउन था वो सुपर इंटरनेशनल था। तो वो उसमें कहाँ से लोग आए थे? हमारे दुबई से थे, यूएसए से थे, और एक कैंडिडेट चाइना से थी। शी इज इंडियन ओनली। अच्छा, वो लेकिन हाँ, बट इसमें जो तो अभी पार्टिसिपेट कर सकते थे बिकॉज इट्स मेवन मिस प्लस साइज इंडिया इंटरनेशनल, तो वो इंडियन ही होने चाहिए फॉर द टाइमिंग। अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको जल्दी गोरों के लिए भी लॉन्च करना चाहिए, है ना। थैंक यू, विल डू इट। हम सोचेंगे इस पे कब करेंगे काम, धीरे धीरे इन पे भी, बिकॉज उनके में भी बहुत ये चीजें हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा। और मैंने देखा ये ना चीज होनी चाहिए। जैसे पहले लोग क्या था कि काले रंग को बहुत बोलते थे जी, है ना। वो धीरे धीरे आज भी करते हैं, बिल्कुल, है ना, कि कोई काला दिख जाए तो अरे नहीं इसका रंग फेयर नहीं है ना, गोरा होना चाहिए। जैसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। जैसे हमारी वन ऑफ दी हरनाज संधू, अगर उन्होंने जब पैजेंट जीता था, उसके बाद बिकॉज ऑफ हर कुछ रीजन से उन्होंने वेट गेन कर लिया था, उनको बहुत बुली किया गया था। मुझे लगता है कि अगर वो पर्सन उस कैटेगरी में रहकर जीत कर आई है, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, जीता है, हमें उस चीज को वैल्यू देना चाहिए। ये नहीं है कि उसको किसी रीजन से उन्होंने वेट गेन कर लिया तो हम उनको बुली करना शुरू कर दें। वेट गेन उसकी मर्जी, अब जीत लिया अब करे। हाँ, वेट गेन हो भी गया तो उनके कोई पर्सनल इश्यूज थे, उसी वजह से आई थिंक कोई इलनेस है उसको। हाँ, उनको कोई डिसीज था जिस वजह से उनका वेट गेन हुआ था। वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि आज भी काफी लोग हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, बट ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
जी। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई लड़की पतली है ना, तो उसको होता है मैं आज बहुत पतली हूँ, है ना। हाँ। है ना, वो दूसरों को बोले अरे थोड़ा। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो अगर कोई पतला है तो वहाँ लिखेंगे कुछ खाती नहीं है। हाँ। अगर कोई हेल्दी है तो वहाँ बोलेंगे बहुत खाती है। तो लोगों तो काम ही यही है, हमें तो अपने लिए जीना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, तो इस चीज पे हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बिल्कुल, और इससे फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। छोटे होने से, मोटे होने से, रंग कैसा है होने से ये मैटर नहीं करता है, आपके जेंडर तक से मैटर नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है ना। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। बिल्कुल सही बात है ना। वो जो एक व्हील चेयर पे थे हमारे स्टीफन हॉकिंग्स, है ना, देख लो सारी उम्र वो चल नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है ना, बोल नहीं पाते थे वो, लेकिन क्या अचीवमेंट है उनकी। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी क्या चल रहा है हरदीप पाइपलाइन में? सो अभी हम लोग अभी वैसे तो हम लॉन्च नहीं करना चाह रहे थे अभी, बट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वी आर थिंकिंग टू लॉन्च अ प्लस साइज क्लोथिंग ब्रांड एज वेल। ओके, हम लोग चाह रहे हैं कि हम उसको भी लॉन्च करें। सीजन 6 में हम लोगों ने वेरी फर्स्ट टाइम हमने मेल प्लस साइज को भी चांस दिया, जहाँ पे उनको वॉक करने का चांस मिला। इसमें भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था। अरे उनको लाना तो और मुश्किल है मेरे को लगता है। हाँ, मतलब फीमेल्स को भेजना ठीक है, खुद प्लेटफॉर्म तक आना हम लोग को पता है कि हम लोग उनको कैसे लेके आए हैं। तो वो मुझे वो जो सीजन 1 का स्ट्रगल था वो दिख रहा था मेल प्लस साइज में भी। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे। और मेरे को लगता है लड़कियां चलो फिर थोड़ी सी होता है कि कोई बात नहीं, है ना, लेकिन लड़कों को बहुत शर्म आती है। लड़कों में कॉन्फिडेंस भरना बहुत बड़ा टास्क है, बीइंग अ प्लस साइज। और क्योंकि उनको ये होता है कि यार लोग क्या बोलेंगे, है ना, बिकॉज अब हो सकता है किसी की वाइफ बहुत सुंदर हो जी, है ना, हस्बैंड प्लस साइज हो तो वो बहुत बुली किया जाता है। एक अपने इंडिया में बहुत बड़ा वो है, टाबू है कि शादी करनी है तो पतले हो जाओ। काफ़ी ब्राइड्स प्लस साइज है, वो इस चीज़ के लिए वो अपना बॉडी शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं, बॉडी जो अपना वेट है उसको लूज नहीं कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों ने एक्सेप्टेंस को। बिल्कुल, और एकदम से तो वेट वैसे भी नहीं कम करना चाहिए, है ना, बिकॉज आपकी कोई बोलो कि 6 महीने में आपकी शादियां कम कर लो, बल्कि बॉडी खराब हो जाएगी उल्टा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चीज़ तो हम लोगों ने बोला कि हमारे जितने भी लोग आ रहे हैं हम ये चीज़ पे भी ध्यान रखते हैं कि वो फिजिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि जब हम पैजेंट में उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं तो उसमें एक उनका सेशन होता है डाइट का भी, कि उनको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना चाहिए। कि हमारी जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे आप देखेंगे वो वर्कआउट करते हैं प्रॉपर, उसके भी वीडियोज आउट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम प्लस साइज को प्रमोट कर रहे हैं तो हम कुछ भी खा रहे हैं। बेसिकली आप प्लस साइज को प्रमोट नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि सी आप ये कर सकते हो। और जब आप ये करते हो ना, मेरे को ये लगता है कि उसके बाद से ना बंदा कॉन्शियस हो जाता है अपने लुक्स को लेकर, उसको ले अपने ऊपर और वर्क करता है वो। बिल्कुल सही बात है ना। कई आपकी फीमेल्स ने वर्क किया होगा अपने ऊपर, जो आज मतलब कि और ज्यादा सुंदर हो गई होंगी, पहले भी सुंदर थी, वो आज भी बहुत ग्रूम होते हैं। वहां से लोग उनको पता चलता है कि आपको डेली बेसिस में मेकअप कितना रिक्वायर्ड है, आपको कैसे कपड़े पहनने, कैसी जगह पे जाते हुए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है फीमेल के लिए। ऑफ कोर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जब तक वो एक फीमेल होती है जो अपना घर चलाती है, जब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो किसी में नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसी की वाइब्स सब में जानी है। बिल्कुल, उसके बच्चे भी वहीं से सीखेंगे। अगर एक फीमेल ही डाउन है तो अपने घर को कभी भी आगे नहीं ले जा पाएगी। जब वो कॉन्फिडेंट है, मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, लड़कियों को शादी से पहले भी ऐसा नहीं है कि आप उसको ये बुली कर दो, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ लॉक हो जाता है ना, तो एक इंसान के निकालना बहुत टफ टास्क है। फिर हम मेडिसिन शुरू करते हैं, फिर हम सेशंस लेते हैं लोगों से कि हमारा माइंडसेट हो जाए, वो गलत है। अगर हम घर से ही सही चले तो बहुत चीज़ें शुरू से सही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि दुनिया जो चल रही है वो नारी शक्ति से ही चल रही है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ने देना चाहिए जैसे वो चाहती है। यस। और आजकल तो पहले वो चला था ना कि 0 फिगर, है ना, लेकिन आजकल तो थोड़ा सा कर्वी वाला भी चलने लग गया है कि थोड़ा सा कि कर्वी होना चाहिए, है ना। और अच्छी चीज है कि आपको सोसाइटी चेंज करनी चाहिए, वही नहीं चलते रहना चाहिए वो पीछे से चलता आया है ना। और एक्चुअली क्या है ना कि हम भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अच्छा हमें देखना है तो हम दीपिका को ही देखेंगे, है ना। अगर कोई मोटी लड़की है तो हम उसको कॉमेडी टाइप जैसे टुनटुन होती थी पहले, है ना, उसमें लेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपने जैसे टुनटुन जी का नाम लिया तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मेरी सीजन 1 की जो विनर थी, तो कोई पंजाबी डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करा कि हरदीप तुमने ऐसे प्लस साइज का पैजेंट करा है, तो मेरी अपकमिंग मूवी में एक प्लस साइज कैटेगरी के लिए रोल है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मेरी विनर है, शी इज गुड इन एक्टिंग ऑल्सो, तो हम मीटिंग कर लेते हैं। तो हम लोग गए, जब हम लोगों ने बैठे
तो हम लोगों ने सुना वो जो प्लस साइज का एक रोल था वो फन उड़ाने के लिए था, उसका मजाक। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो कहते तुम्हारी मॉडल को, विनर को काम मिल रहा है, कम ऑन, तुम क्यों इसको रिफ्यूज कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं लोगों का माइंड चेंज करना चाह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करो। आप उसी में प्लस साइज का मजाक उड़ा रहे हो तो मैं तो कभी काम नहीं करने दूंगा। इवन वो लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छी मूवी थी, बॉलीवुड पंजाबी मूवी की। तो वो वहाँ से हम लोगों को लगा कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे लोगों का जैसे माइंडसेट है, चेंज है, तो बहुत बड़ा चेंज आया है। और वही ना, जैसे पहले क्या होता था कि पंजाबी कैरेक्टर बॉलीवुड मूवी में सिर्फ कॉमेडी के लिए रखा कॉमेडी के लिए रखे थे, बिल्कुल, है ना, कि अगर इन पंजाबी कैरेक्टर है तो इससे कॉमेडी करवा लो, कि ये कॉमेडी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, पंजाबी मारते पता कितना तगड़ा है ना। एनिमल में यही दिखाया उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि एक पड़ जाए तो पता नहीं उठे ना वो दोबारा। तो वो यही चीज है। वो अच्छा किया आपने भी मना किया और उन्होंने भी मना किया, बिकॉज उनको डायरेक्टर के दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी जी, बिल्कुल, कि ऐसा नहीं करना, है ना। नहीं, ऑल्दो हम लोग ये भी सोच रहे थे कि बीइंग अ आर्टिस्ट हर रोल भी करना इंपॉर्टेंट है, बट वो सिनेरियो और वो टाइम पीरियड सही नहीं था। क्योंकि एक एक्टर के लिए हर चीज आनी जरूरी है, उसको मतलब कॉमेडी भी इंपॉर्टेंट है, बट वो मुझे लग रहा था वो टाइम सही नहीं था जहां पे हम जिस चीज पे काम कर रहे थे। बिकॉज वही ना कि वो इतने सालों से चलता आ रहा है, बिल्कुल, वो उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। बल्कि उनको चेना चाहिए था क्योंकि सीरियस कैरेक्टर दे दो, सीरियस कैरेक्टर दो, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दो। मतलब वो कुछ सेकंड्स का रोल है तो उसको भी फन में लेके जाना है, तो नहीं मुझे पसंद था जी। तो अभी कुछ स्ट्रगल चल रही है, अभी कुछ होता है ऐसा लाइफ में? स्ट्रगल तो साथ साथ है। देखो, अगर आप आगे ग्रो करो, जहाँ आपका स्ट्रगल खत्म हो गया, मतलब आपने सब अचीव कर लिया और आपकी लाइफ रुक गई है, तो मुझे लगता है इंसान का तो लास्ट, जब तक हम मर नहीं जाते वहां तक स्ट्रगल चलता है, मरने तक स्ट्रगल चलता है। तो स्ट्रगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब अगर मैं प्लस साइज में भी बात करूं तो हम लोगों काफ़ी लड़कियों के जो प्रोफाइल्स चाहते हैं ब्रांड्स के लिए, अब वो एक चीज़ पे स्टक होते हैं कि हमें जो एज है वो 18 से 25 ईयर्स तक की चाहिए मॉडल का। अच्छा, तो अब जो बड़े एज के हैं या उनसे थोड़े यंग बड़े हैं, तो मुझे लगता है क्यों उनका टैलेंट क्यों नहीं? बिल्कुल। तो ये मतलब जो थॉट्स है उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हम लोग? आजकल तो हर किसी में टैलेंट है, हर कोई है, इंसान अपना काम बेस्ट देने के लिए रेडी है, उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है फीमेल्स तो वैसे भी नहीं लगती हैं, अगर उनको देखा जाए तो जी। आप नहीं गैस कर सकते किसी की, है ना। मेकअप के बाद तो वैसे ही नहीं गैस हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग को ये चीज़ पे भी अब थोड़ा सा थॉट लेना चाहिए कि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग एक बच्चे की भी है तो एक बूढ़े की भी है, और एक यंग गर्ल की तो एक मिडिल एज के जो लोग हैं उनके लिए भी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। तो सही बात है जी। जैसे भी आपने बोला ना कि 18 से 25 वाली चीज़ हो गई है। मेरे को ये लगता है कंपनीज को ये बोलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, आप बताओ कि किससे करवाना है। एज नहीं होनी चाहिए उसमें। एज नहीं हो सकता है कि वो 30 साल वाली ज़्यादा अच्छी कर सकती हो, या हो सकता है कि वो 35 साल वाली अच्छा कर सकती हो। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 18 से 25 दे दो। देखो ऐसा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है चीज में। आप अपनी जगह सही हैं, हर चीज की एक कैटेगरी होती है, बट ये नहीं होता कि इस कैटेगरी को निकाल ही दो। जो रोल एक बच्चा कर सकता है वो बच्चा ही कर सकता है, जो एक एज बहू का रोल कर सकती है वो बहू का ही करेगी, जो सास कर सकती है वो सास का ही करेगी। बट अगर आप सोचो कि ब्रांडिंग के लिए जहां हमें बहुत अच्छा दिखाना है, वहां पे हमें क्यूट फेस चाहिए, छोटी एज का फेस चाहिए, वहां बड़ा क्यों नहीं चाहिए? वो भी होना चाहिए ना। आप किसी भी ब्रांड को देखोगे उसमें हर एज कैटेगरी की ड्रेसेस होंगी, जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट है वो होगा, बट वो जो प्रमोट करेगा ना वो बहुत यंग एज को प्रमोट करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि प्रमोशन पे, होर्डिंग्स पे, पोस्टर्स पे जो भी पिक्चर्स होंगी वो यंग गर्ल की या बच्चे की या एक जो फिट लड़का होगा उसी की होगी। तो वो कैटेगरी सबकी होनी चाहिए। अगर आप हर चीज में सेल कर रहे हो, हर चीज में बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आप उसको रिप्रेजेंट भी तो करो ना उस चीज को। ये मेरा थॉट है। एक आती नहीं घुटनों वाली ऐड, उसमें सिर्फ बुजुर्ग के लिए आजकल तो वो देखो ना आजकल तो जवानों के दर्द हो रहे हैं। वही मेरा पॉइंट है कि वो प्रोडक्ट आपने बुजुर्गों को सेल करना वही दिखा रहे हो, उसमें आप बड़ों को क्यों नहीं, छोटी एज को क्यों नहीं दिखा रहे? उनके भी हो रहे हैं आजकल। तो मैं जब वेट मेरा सबके साथ है, प्लस था मेरा, तो मेरे होते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज जी, तो यही मेरा एक पॉइंट है कि अगर हम काम हर जगह हर कैटेगरी में कर रहे हैं तो उसको भी वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हर किसी को। बिल्कुल जी। तो अभी कौन कौन से शहरों में ऑडिशन लेने? अभी हम लोगों के ऑडिशन जो चल रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़। तो इस साल हम और सिटीज़ और कंट्रीज़ को इंटरनेशनल के लिए भी ऑनलाइन ऑडिशंस रखेंगे। हम थोड़ा और इसको बड़ा कर रहे हैं। तो 2024 इसकी रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी। तो सीजन 7 हम और नए थॉट, प्लान्स और कॉन्सेप्ट के साथ इसको आउट करेंगे। और
और ग्रैंड होगा, है ना इस बिल्कुल बार? जी, बिल्कुल है ना? करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा तैयारियां ऐसी चल रही हैं कि इस बार ग्रैंड होगा, है ना? बिल्कुल। है ना? तो और सिटीज भी जोड़ोगे इसमें या इस हम ट्राई कर रहे हैं कि और सिटीज़ को, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि और सिटीज़ को भी बढ़ाया जाए इससे। मेरे को लगता है आपको गुजरात में भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है ना? हाँ, क्योंकि बिकॉज सूरत और अहमदाबाद में। अहमदाबाद तो हमारे ऑडिशंस रहते ही हैं हर ओके, बार, ओके, गुजरात में जी। ओके, नाइस। और साउथ में भी है ना, है? साउथ में बैंगलोर हम ऑडिशंस करते हैं। ओके। तो वी आर थिंकिंग कि हम साउथ को, और क्योंकि साउथ केरला बहुत अच्छा है ना? बहुत लार्ज स्केल पे है, तो हम साउथ में थोड़ी सिटीज़ बढ़ाना चाह रहे हैं। और यूपी में? यूपी में अभी तक तो कुछ नहीं था जहाँ, तो हम थॉट ले रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली मेजर सबको सेंटर पड़ता है, तो वहीं हमारे ऑडिशंस होते हैं। वी आर थिंकिंग, हम लोग वहाँ से फीडबैक ले रहे हैं कि वहाँ कैसा रिस्पॉन्स है, तो हम सोच रहे हैं इस साल और ट्रैवल करने का, वहाँ से टैलेंट को ढूंढ के लाने का और उनको आगे। लखनऊ भी आप सोच सकते हो ना, लखनऊ इज अ गुड प्लेस, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप, और आई विश कि आपकी जो भी बकेट लिस्ट में है ना वो सब पूरा हो। वैसे है क्या, मैं जान सकता हूँ? क्या क्या है बकेट मुझे लिस्ट में? यही है कि बकेट लिस्ट में तो यही है कि जो ये बॉडी पॉजिटिविटी या प्लस साइज के लिए मैं कर रहा हूँ। अभी भी स्ट्रगल बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे आप देखोगे मिस यूनिवर्स है, मिस इंडिया है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो लोग हैं हमारी कैटेगरी के जो प्लस साइज के लिए कर रहे हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज या उतना फेम अभी भी नहीं है। ये लड़कियां खुद मेहनत कर रही हैं अपनी एक जगह बनाने को। मुझे ऐसा लगता है लोग और बाहर से खुद आए हमें इन लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए। यही मेरा टारगेट है कि इस चीज़ पे, क्योंकि हम लोगों ने अवेयरनेस अच्छे से कर दी है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उन लोगों को काम भी उतनी स्केल्स पे मिलना शुरू हो, उतनी अवेयरनेस हो, उतना उनके लिए जगह हो इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ये एक मेरा टारगेट है कि इसको हम थोड़ा और बड़ा कर सके, लोगों को काम दे सके। तो ये अभी मुझे थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है, बट इंशाल्लाह ये भी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, बढ़ जाएंगे, है ना? जी। तो खाने का कितना शौक है? खाने का बहुत शौक है। पंजाबी हैं, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे और। बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है आपने मीठा कम कर रखा है। हाँ, मीठा नहीं आजकल, बिकॉज मेरी कुछ हेल्थ पे बनाया था तो मैंने थोड़ा वेट रिड्यूस करना स्टार्ट करा है। तो वो फेस से पता लग रहा है एक्चुअली मीठे के ना, कि वो उस पर दिखता है कि ग्लो की वजह से, या कुछ और योगा वगैरह है? नहीं, मैं वर्कआउट बहुत करता हूँ। आई लव जिम, तो मुझे जिम करना बहुत पसंद है, तो मैं डाइट कॉन्शियस रहता हूँ। बट जब कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं बहुत दबा के खाता हूँ। मेरे को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है, क्योंकि आप एक कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उसका स्ट्रीट फूड नहीं खाया ना, तो आपने उस सिटी को इंजॉय नहीं करा, मुझे ये लगता है। नहीं किया। तो यस, मुझे खाना बहुत पसंद है एंड मुझे कुक करना भी बहुत पसंद है। मैं अपने घर पे अपनी तीनों मील्स खुद बनाता हूँ। ओह नाइस। जैसे कुमार मंडी में ना गोलगप्पे वाला है, बहुत फेमस है। तो वो ना आलू डाल के उसमें चटनी डाल के ऊपर पनीर का पीस लगा के देता है। अरे वो चंडीगढ़ में मिलता ही नहीं है, पता। हमारे लुधियाना में इसको सूखे गोलगप्पे बोलते हैं। हाँ, सूखे गोलगप्पे। वो इतना नीचे टिश्यू पेपर लगा के ना एकदम सजा के आपको देगा। उसमें भी बहुत वेरिएशन आ गए। ये मोमोज स्टार्ट हुए थे, मोमोज की कितनी वेरिएशन आ गई है। वो लुधियाना में, पंजाब में तो लोगों ने चटोरे हैं हम लोग पंजाबी, तो खाने का तो शौक सबसे बड़ा है। बसंत की आइसक्रीम भी बड़ी फेमस है। जी जी, आप आओ कभी लुधियाना, हम आपको खिलाते हैं। मैं आता हूँ, लेकिन अब तो बहुत कम होगा क्योंकि काम की वजह से। लेकिन पहले बसंत की है ना, वैसे खाते हो आप आइसक्रीम? हाँ, फ्रूट आइसक्रीम, मिक्स फ्रूट आइसक्रीम, वो बहुत फेमस है। सही बात है, मिलती नहीं चंडीगढ़ में यहाँ पे। हाँ, वो सिर्फ लुधियाना में मिलेगी आपको। तो घूमने का कितना शौक है? मेरे को हाँ, ट्रैवल बहुत पसंद है, बट ये है कि मैं बहुत ऐसा हूँ कि मेरे को ऐसा है, मैं बहुत सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, मुझे वहाँ का कल्चर देखना बहुत पसंद है। बट ये नहीं है कि मैं थक जाऊँ और उसमें अपना लोड लेके बैठ जाऊँ। तो मुझे जहाँ तक इंजॉय कर सकता हूँ उतना ही ट्रैवल करता हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि कहीं आप गए हो और किसी ने आपको बोला हो कि यार हमने आपको देखा इंस्टाग्राम पे, और ये ऐसा होता है कभी? हाँ, बहुत बार होता है। मतलब टचवुड मेवन ने मुझे इतना नेम फेम दिया है कि अब लोग पहचान लेते हैं कहीं आते जाते भी। पहले बचपन में भी बहुत ऐसा फेम देखा था, बट अब तो कहीं ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट मेरे को याद आया, मैं कोलकाता का ऑडिशन करके आ रहा था सीजन 5 का। तो वहाँ पे जो फ्लाइट की एयर होस्टेस थी वो प्लस साइज थी, कवी थी वो, प्लस साइज नहीं थी, कवी थी। तो वो जब आईडी प्रूफ चेक कर रहे थे तो शी सेड कैन यू रिमूव योर मास्क। मैंने कहा यस प्लीज। तो मैंने मास्क कर, आर यू हरदीप अरोड़ा? मैंने कहा यस सर, मेरा ऑडिशन। मेरा ऑडिशन। आप प्लस साइज के फाउंडर हो? मैंने कहा यस यस। कि मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया? कहती यस, आपको कौन नहीं पहचान रहा? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, मतलब जो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्यार जो मुझे मिलता आ रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे इतना लोग प्यार करते हैं, मैं उसको निभा पाऊँ और उन लोगों को और जितना आगे ले जा सकूँ वो करूँ। तो उसको आपने बोला नहीं कि
सेंड योर ऑडिशन है ना कि है नहीं, ना, मैं सेल्फ वो नहीं कर रहा था प्रमोशन। लेकिन उसने भेजा, उसके बाद फॉलो किया उसने इंस्टा पे मुझे फॉलो करा। Oh, हाँ, nice, मैंने हाँ। देखा। वो अच्छी चीज़ है ना, ये इसी के लिए तो हम काम करते हैं दिन बिल्कुल रात, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कैसा लगा बात करके आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा। नहीं, और सच में मेरे ना, आज जब से मैंने इंटरव्यू लेने स्टार्ट किए ना, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि जिनको आप देखते हो ना जी, आपको मौका मिलता है उनके साथ बात करने का और उनके बारे में जानने का, तो वो आजकल ना मेरी वही चीज़ें पूरी हो रही हैं। Thank तो you so 2015-16 से मैं आपको फॉलो कर रहा था ना, Thank तो you. आज 2024 में वो 23 में वो पूरा हो गया है ना, कुछ मतलब 8-9 साल बाद। हाँ, तो मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आपने वो शुरू किया है लड़कों के लिए प्लस साइज वाला, तो मेरे को दोबारा वेट गेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है गेन करके मैं रैंप वॉक करके देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही एक चीज नहीं होती, जैसे भी आप फोटो खींच रहे थे ना स्टार्टिंग में, सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में फोटो खिंचवाना लड़कों के लिए। ये मेरा काम है, मैं आपको यही काम सिखाता हूँ, डोंट हाँ, वरी। बस यही सीखने आना मैंने आपसे, है ना, ये करते हैं। थैंक यू सो मच हरदीप, मेरे को बहुत मजा आया। और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं वही कह रहा था कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये इंटरव्यू प्लान करा, जिसके माध्यम से मैं और लोगों को बॉडी पॉजिटिविटी पे अवेयरनेस कर सकूं। लोगों को आई गेस कुछ लोगों के जिनको नहीं भी पता होगा, शायद इस चैनल के माध्यम से वो लोग इसको जान पाएं। आई गेस वो खुद को और प्यार करें। सबसे पहले जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, तब दूसरों को प्यार बांट सकते हैं। अगर हम खुद ही अंदर से खुश नहीं है ना, हम किसी को क्या ही खुश रख लेंगे। तो मेरा यही मोटिव है कि हम खुद खुश रह सके और दूसरों को तभी हम खुश रख सकते हैं। थैंक यू, आपने ये इंटरव्यू प्लान करा। आई होप सबको पसंद आए, और आई होप कि जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं और जितनी भी फीमेल्स हैं ना, उनको निकलना चाहिए घर से बाहर। बिल्कुल निकलना चाहिए। मुझे लगता है इंसान सीखता ही तब है जब वो बाहर निकलता है। तो एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बाहर निकलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आने वाली जनरेशन को भी कुछ सिखा पाओगे। बिल्कुल, जब हम एक कुछ टारगेट सेट करेंगे वो उसके आगे तभी जा पाएंगे। अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो उनके लिए तो कुछ रह ही नहीं गया करने को। सोचने में 4 दिन निकल गए या 2 दिन बचे हैं, जी, तो जी लेना चाहिए ना, वही बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज। तो थैंक यू सो मच हरदीप। थैंक यू जी, थैंक यू निखिल, थैंक यू।